अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की जो एक्सरसाइज 2.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आप टेक्स्ट बुक निकाल सकते हो, वो भी वहाँ पे जो एक्सरसाइज 2.4 है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कह रहे कि आप के का वैल्यू फाइंड कीजिए, के का वैल्यू निकालिए इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर x माइनस 1 किसका फैक्टर है? p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन सारे केसेस में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट्स हैं, यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स लिखे हैं। तो कह रहा है कि ये जो पोलिनोमियल p ऑफ x हैं इनमें आप क्या कीजिए, इनमें जो ये k है इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड कीजिए, k का वैल्यू निकालिए। तो गिवन कंडीशंस क्या है? हमें करना क्या है? k का वैल्यू निकालना है। और गिवन कंडीशन वहां से दिया गया क्या है? इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। जो x माइनस 1 है ये इस p ऑफ x का फैक्टर है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हर केस में पहले पार्ट में भी ये x माइनस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, p ऑफ x का फैक्टर है। दूसरे पार्ट में भी x माइनस 1 इस पोलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर है। इसी तरीके से तीसरे में भी, चौथे में भी। ठीक है, 4 पार्ट्स है इसमें। तो एक पार्ट यहाँ पे दिखाएंगे, बाकी आप कर लेना खुद ही ट्राई घर में। तो अगर नहीं कर पाए तो बता देना, वो भी दिखाएंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए गिवन कंडीशन था, ये तो गिवन पोलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो गिवन कंडीशन क्या था? x प्लस 1, सॉरी x माइनस 1, x माइनस 1 इसका फैक्टर इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? k का वैल्यू फाइंड करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप फैक्टर थ्योरम याद कीजिए। फैक्टर थ्योरम क्या कह रही थी कि अगर p ऑफ x कोई भी पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है। ठीक है, याद रख लेना, p ऑफ x कोई भी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है। कह रहे कि a अगर कोई रियल नंबर है तो x माइनस 1, a कोई भी रियल नंबर होगा, x माइनस 1 सॉरी x माइनस a इस पोलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर तब होगा जब p ऑफ a होगा 0 के बराबर। पहली बात। दूसरी बात, इसका उल्टा भी कह रहा है कि ट्रू है। कह रहा है कि अगर p ऑफ a 0 होगा अगर x माइनस a p ऑफ x का फैक्टर होगा। देखिए एक बार फिर सुनिए, कह रहा है कि अगर p ऑफ x कोई भी पोलिनोमियल है, ठीक है, उसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, a कोई भी रियल नंबर है, p ऑफ x कोई भी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, a कोई भी रियल नंबर है, कह रहे कि x माइनस a ये इस पोलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर होगा तब जब p ऑफ a 0 के बराबर होगा। पहली बात। दूसरी बात कह रहा है कि p ऑफ a 0 होगा, p ऑफ a 0 के बराबर होगा तब जब x माइनस a इस पोलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर होगा। मीन्स दोनों चीजें, अगर x माइनस a पोलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर है तब p ऑफ a 0 हो सकता, अगर p ऑफ a 0 के बराबर होगा तब x माइनस a इसका फैक्टर होगा। देखिए यहाँ पे हमें पोलिनोमियल गिवन है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब गिवन कंडीशन क्या है? x माइनस 1 इसका फैक्टर है। अगर x माइनस 1 इस पोलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर है, देखिए यही यूज कीजिए। तो इसका मतलब अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है p ऑफ x, इसका मतलब p ऑफ 1 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, क्योंकि फैक्टर यहाँ पे a की जगह क्या है? 1 है। ठीक है, a की जगह 1, x माइनस a यहाँ पे था x माइनस a, यहाँ पे x माइनस 1, x माइनस 1 इसका फैक्टर है। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो p ऑफ 1 होगा 0 के बराबर बाय फैक्टर थ्योरम, है ना। देखिए पहला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, p ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। सॉल्यूशन, सिंस x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये गिवन है, जो x माइनस 1 है ये फैक्टर है पोलिनोमियल p ऑफ x का। देयरफॉर p ऑफ 1 इक्वल टू 0 बाय फैक्टर थ्योरम। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो p ऑफ 1 होगा 0, क्योंकि अगर x माइनस a p ऑफ x का फैक्टर होता, x माइनस a तब होता p ऑफ x का फैक्टर जब p ऑफ a 0 के बराबर होगा। अब x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो इट मीन्स p ऑफ 1 होगा 0 के बराबर। अब p ऑफ 1 किसके बराबर आएगा? p ऑफ x ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब p ऑफ 1 किसके बराबर? जहां पे x वहां पे 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए,
क्योंकि यहाँ पे पी ऑफ एक्स था, यहाँ पे पी ऑफ वन, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ वन सब्स्टिट्यूट कीजिए। पी ऑफ वन होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 इज 2 प्लस के इक्वल टू 0। अब इस 2 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो k क्या आएगा 0 माइनस 2 के, ये सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ, ठीक है। तो k इक्वल टू -2। तो ये तो हमें करना था, k का वैल्यू फाइंड करना था। k का वैल्यू हमें यहां से मिला -2, ठीक है। तो ये हालांकि ऑलरेडी हमने जूम क्लास में पढ़ा था, लेकिन डिस्टरबेंस हुई वहां पे, तो मैंने बेहतर समझा कि एक बार फिर इसको यहाँ पे वीडियो में ही दिखाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी जो पार्ट्स हैं इसके आप खुद ट्राई कर लेना। वो है असाइनमेंट। बाद में आप पूछते असाइनमेंट है क्या, आपने बताया नहीं। असाइनमेंट्स यही हैं जो जितने भी, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसका तो एक पार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया, बाकी जो इसके 3 पार्ट्स हैं वो आपको खुद करने हैं। इसी तरीके से अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करूंगा, उसमें भी एक पार्ट दिखाऊंगा, बाकी उसमें भी टोटल 4 पार्ट्स है। 3 पार्ट्स आपको खुद ट्राई करने हैं, वो है असाइनमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आप टेक्स्ट बुक साथ में रखना जैसे ही वीडियो देखोगे। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज। नीचे दिए गए पॉलिनॉमियल्स, इसमें भी 4 पार्ट्स हैं, तो यहां पे मैंने 2 पार्ट्स लिखे हैं। कह रहा है कि फैक्टराइज कीजिए इन पॉलिनॉमियल्स को। इसका क्या मतलब, पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करना क्या मतलब है इसका। फैक्टराइज द पॉलिनॉमियल मींस, पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करने का मतलब एक पॉलिनॉमियल को एक्सप्रेस करना, कि एक पॉलिनॉमियल को लिखना प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 पॉलिनॉमियल्स। अगर हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल, सपोज p ऑफ x कोई पॉलिनॉमियल, अगर मैं इसको लिख पाया प्रोडक्ट ऑफ 2 या मोर देन 2 पॉलिनॉमियल्स, तो मैं उसको कहते हैं, अगर हम कोई पॉलिनॉमियल हमारे पास, उसको फैक्टराइज करने का क्या मतलब, उसको एक्सप्रेस करना प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 पॉलिनॉमियल्स। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक पॉलिनॉमियल है x² - 9, ठीक है। इस x² - 9 को मैं, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे समझते हैं, x² - 9 अगर मेरे पास कोई पॉलिनॉमियल है ये, ठीक है, x² - 9, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, x² - 3² इज 9, ठीक है। तो x² - 3² यहाँ पे एक आइडेंटिटी a² - b² होता है किसके बराबर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, a² - b² होता है किसके बराबर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब यहाँ पे x² - 3² a की जगह x, b की जगह 3 किसके बराबर हुआ, a² - b², a प्लस बी, a की जगह x प्लस बी की जगह 3, a प्लस x प्लस 3 इंटू x माइनस 3। देखिए ये सिंगल पॉलिनॉमियल यहाँ पे था x² - 9। अब मैंने इसी पॉलिनॉमियल किसके बराबर आ गया, x प्लस 3 इंटू x माइनस 3, मीन्स ये भी एक पॉलिनॉमियल, ये भी और एक पॉलिनॉमियल। यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्रेस किया, इसको मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनॉमियल्स में, तो इसको हम बोल सकते हैं ये इसकी फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन का क्या मतलब, अगर आपको कोई कहे फैक्टराइज पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करना, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है उसका मतलब, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल मीन्स टू एक्सप्रेस अ पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 पॉलिनॉमियल्स। एक पॉलिनॉमियल को एक्सप्रेस करना प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 पॉलिनॉमियल्स। एक पॉलिनॉमियल को लिखना प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 पॉलिनॉमियल्स। यहाँ पे 2 पॉलिनॉमियल आ गए, उनका प्रोडक्ट इसके बराबर, ये है इसकी फैक्टराइजेशन, ठीक है। हर वक्त जरूरी नहीं है 2 ही आएंगे, अब कभी कभी 2 प्रोडक्ट में 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है क्या, आप फैक्टराइज कीजिए, ठीक है। फैक्टराइज, देखिए यहाँ पे एक रूल मैं अप्लाई करूं, इसको मुझे फैक्टराइज करना है इस पॉलिनॉमियल को। बहुत सारे पॉलिनॉमियल्स हैं, 4 पार्ट्स पहले ही बताया, 3 पार्ट्स खुद ट्राई कर लेना। कोई पार्ट अगर नहीं आए तो बता देना, वो दिखा देंगे, लेकिन ट्राई तो करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेथड है, उसको कहते हैं कि स्प्लिट द मिडल टर्म। अगर यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल पहला पार्ट हमारे पास है, देखिए पहला पार्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 12
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इसको हमें फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। देखिए एक मेथड है स्प्लिट द मिडल टर्म, मिडल टर्म को स्प्लिट करना, मिडल टर्म को ब्रेक करना। देखिए ये जो पहले फर्स्ट टर्म क्या है, अक्सर जब भी हम पॉलिनॉमियल लिखते हैं तो सबसे पहले जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल, जिस टर्म में हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल को, पहले वो लिखते हैं, उसके बाद मीन्स पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे 2 पावर 1, इसके 1, यहाँ पे x पावर 0 है। ठीक है, अब मिडल टर्म कौन है यहाँ पे? -7x। अब इस -7 को हमें इस तरीके से ब्रेक करना। देखिए अगर हमारे पास कोई नंबर है 5 को मैं 3 + 2 भी लिख सकता हूँ, 4 + 1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 + 2 वो भी तो 5 है, 4 + 1 ये भी तो 5 है, 6 - 1 ये भी तो 5 है, 7 - 2 ये भी तो 5 है। मीन्स एक नंबर को हम इनफाइनाइट तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अगर हमें किसी नंबर को 2 नंबर्स में ब्रेक करना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज है, इनफाइनाइट तरीके से हम एक नंबर को ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मिडिल टर्म आपको ब्रेक करनी है उस तरीके से ब्रेक करनी है, तो सम तो इस उन 2 टर्म्स का सम यही आना चाहिए, -7। जिस तरीके से यहाँ पे 5 मैंने 2 नंबर्स में ब्रेक किया, 3 + 2 दैट इज 5, 4 + 1 दैट इज 5, सम तो इसी के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे भी वही केस, सम तो इसी -7 के बराबर आना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए? इन 2 के बराबर। ये जो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 12 है, +1, 12 × 1 12 के बराबर। ठीक है, 12 × 1 प्लस। ये देखिए यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है? या तो इन 2 टर्म्स का प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। जो अगर आप -7x पूरा ये -7x ब्रेक करोगे ना, तो आपको क्या करना है, या -7x आप छोड़िए, आप सिर्फ क्या कीजिए, -7 को ब्रेक करना, -7 को आप ब्रेक करना। लेकिन किस तरीके से? जब आप ब्रेक करोगे -7 को 2 नंबर्स में, सम तो -7 ही आना चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल दी। लेकिन प्रोडक्ट अगर जिन 2 नंबर्स में -7 को आप प्रोडक्ट ब्रेक करोगे, उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट आना चाहे किसके प्रोडक्ट के बराबर? ये जो x² का कोएफिशिएंट 12 है ना, और ये 1, 12 × 1 1 के बराबर। मीन्स ये जो यहाँ पे इस x² का कोएफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट टर्म, उन 2 का प्रोडक्ट आना चाहिए, वो उसका प्रोडक्ट आना चाहिए इन 2 के प्रोडक्ट के बराबर। मीन्स जिस तरीके से यहाँ पे देखिए 5 को मैंने ब्रेक किया, 3 + 2, अगर प्रोडक्ट करेंगे 3 और 2 को, वो तो प्रोडक्ट आएगा 6। इसी तरीके से 4 + 1, हालांकि सम किसके बराबर है? सम तो 5 के बराबर, लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पे डिफरेंट आएगा, 3 × 2 6, 4 × 1 4, 6 × 1 प्लस -6 × 1 6। यहाँ पे सम -7 को ब्रेक करना, सम तो आना चाहिए -7 ही। लेकिन जब आप प्रोडक्ट करोगे, जिन 2 नंबर्स में से -7 को आप ब्रेक करोगे, उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट आना चाहिए किसके प्रोडक्ट के बराबर? 12 × 1 के बराबर। मीन्स x² का कोएफिशिएंट जो और 1 और जो कांस्टेंट टर्म है, उन 2 के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। अब यहां पे दिखाएंगे, देखिए सॉल्यूशन। देखिए पहली टर्म, फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही लिखनी 12x²। अब हम इसको ब्रेक करेंगे -7 को। देखिए -7 को बहुत तरीके से ब्रेक कर सकते। सबसे पहले सम तो माइनस आना चाहिए, क्योंकि 7 तो माइनस है। प्रोडक्ट तो आपको पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो x² का कोएफिशिएंट है ना 12, ये पॉजिटिव है, और कांस्टेंट टर्म ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव × पॉजिटिव। मीन्स -7 को आप जब ब्रेक करोगे ना, 2 नंबर्स की साइन सेम होनी चाहिए, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट करोगे सेम साइन जब होगी तभी रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। आपको रिजल्ट चाहिए पॉजिटिव, प्लस × प्लस। आपको -7 को ब्रेक करना है, इट मीन्स आपको दोनों साइनस की, अगर आप प्रोडक्ट, आपको क्या मिलना चाहिए? प्रोडक्ट 12 × 1 12, प्लस × प्लस 12 आना चाहिए प्रोडक्ट। -7 को उन 2 नंबर्स में प्रोडक्ट ब्रेक करना है जिन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा क्या? +12। ठीक है, जब आपको प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, इट मीन्स आपको साइन जिन 2 नंबर्स में -7 को आप ब्रेक करोगे, उन 2 नंबर्स की साइन होनी चाहिए सेम, या तो दोनों नेगेटिव या तो दोनों पॉजिटिव। लेकिन दोनों पॉजिटिव आप यहाँ पे नहीं रह सकते, क्योंकि ये तो नेगेटिव खुद है। अगर आप दोनों पॉजिटिव रखोगे तो सम तो आना चाहिए ना -7 के बराबर। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, वो कहाँ आएगा? -7 के बराबर। ठीक है, अब देखिए -12, अगर मैं इस तरीके से -4x -3x, -4x -3x अगर सम करेंगे कितना आ गया? -7x। आप प्रोडक्ट कीजिए इन 2 को, -4x × -3x
माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 3 12, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 3 12, आगे ना 12 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, 12 एक्स स्क्वायर इंटू 1 12 एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स को छोड़े 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 1 12, सिर्फ कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट देखिए 12 इंटू 1 12, यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए जिन दो नंबर्स में मैंने जिन दो टर्म्स में माइनस 7 एक्स को ब्रेक किया, माइनस 4 एक्स माइनस 3 एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 3 12, कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट देखिए 12 इंटू एक्स स्क्वायर 12, प्रोडक्ट भी आ गया। जिन दो टर्म्स में मैंने माइनस 7 एक्स को ब्रेक किया उन दो टर्म्स का सम आ गया माइनस 7 एक्स, और उन दो टर्म्स का प्रोडक्ट आ गया इन दो टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, मिडिल टर्म को उस तरीके से ब्रेक करना चाहिए, सम उसी के बराबर आना चाहिए मिडिल टर्म के बराबर, और प्रोडक्ट जिन दो टर्म्स में आप मिडिल टर्म को ब्रेक करोगे उन दो टर्म्स का प्रोडक्ट आना चाहिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर, याद रख लेना। ठीक है, प्लस 1। अब यहां पे इन दो टर्म्स में क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखिए इसमें भी x, इसमें भी x, यहां पे x क्या है, लेकिन यहां पे x सिर्फ x, इसका पावर 1 है, मीन्स x तो बाहर आ सकता। इसको कौन, देखिए 4 यहां है ना, 4 इसमें भी निकल सकता है, क्योंकि 4 12 को डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे 4x अगर मैं बाहर कर दूंगा तो अंदर क्या बचेगा 3x, 4x से डिवाइड कीजिए इसको, x x एक कैंसिल, x बचा 4 इंटू 3, प्रोडक्ट देखिए 4 इंटू 3 12, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब मैंने 4x को बाहर कर दिया, यहाँ क्या बचा सिर्फ -1, आप प्रोडक्ट करके देखिए इसी के बराबर आएगा, इनको 4 इंटू 3 12, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इंटू 1 4 और x इसके साथ है 4x इंटू 1 4x। अब यहाँ पे क्या है -1 फाइंड कर देंगे, तो अंदर क्या बचा, क्योंकि देखिए 3x यहाँ पे 1 है, 1 में से तो क्या कॉमन निकलेगा, सिर्फ 1 को, तो 1 के बगैर और कोई डिवाइड नहीं करेगा ना, तो 1 ही तो आएगा, तो इधर 1 हर किसी का फैक्टर है, 1 इसमें भी निकाल सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने x निकाला, यहाँ आप देखो 3x के साथ x तो है, लेकिन दोनों के साथ होना चाहिए, यहाँ तो x है ही नहीं, है ना, तो अगर 3 यहाँ आप देखोगे 3 निकाल देंगे, लेकिन यहाँ तो 3 नहीं निकलेगा ना, वो काम फाइंड करना, बाहर निकालना है जो दोनों में होगा, कॉमन निकालना है। ठीक है, अब -1, जब कुछ नहीं निकलेगा तो 1 या -1, अब सोचो कि -1 ही क्यों निकाला, +1 क्यों नहीं निकाला। देखिए यहाँ पे जो अंदर जो दो टर्म्स रह गई ना 3x -1, मुझे यहाँ पे भी ब्रैकेट्स में वही चाहिए। ठीक है, तब जाके मैं इसको क्या फैक्टराइज कर सकूं। अब अगर मैं +1 निकाल देता, यहाँ माइनस अंदर ही रहता, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस अंदर है ही नहीं, -1 बाहर कर दिया तो अंदर रह गया 3x -1, प्लस इंटू माइनस माइनस 3x इंटू 1 3x, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस बाहर कर दिया क्योंकि यहाँ प्लस था, आप सोचोगे यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लिखा, ऑलरेडी माइनस बाहर कर दिया है, माइनस बाहर कर दिया, माइनस इंटू माइनस +1। ठीक है, अब देखिए 3x -1 3x -1, इसीलिए मैंने यहाँ -1 बाहर कर दिया। ठीक है, तो +1 भी कॉमन निकाल सकते, लेकिन हमें उस तरीके से ये यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव, लेकिन हमें पहला पॉजिटिव चाहिए, दूसरा नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए 3x, अब यहाँ पे ये एक पॉलिनॉमियल है और यहाँ पे ये एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या चीज है, 3x -1 3x -1, अभी मैं 3x -1 को बाहर कर दूंगा, इसीलिए मैं ये सेम रखना चाहता था ताकि मैं इसको बाहर करूं, ये सेम आएगा तो बाहर करेंगे, 3x -1 को बाहर करेंगे, इसमें क्या बचा 4x, तो यहां क्या बचा 3x -1 बाहर करते हैं -1, तो प्रोडक्ट देखिए इन दो का 3x -1 इंटू 4x, 3x -1 इंटू 4x, इसी 3x -1 को प्रोडक्ट करना -1 के साथ 3x -1 इंटू -1। अब देखिए ये एक पॉलिनॉमियल था, इसको मैंने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनॉमियल्स में लिखा, मींस फैक्टराइज किया। फैक्टराइज का मतलब किसी भी पॉलिनॉमियल को लिखना प्रोडक्ट ऑफ 2 या मोर देन 2 पॉलिनॉमियल्स, किसी भी पॉलिनॉमियल को एक्सप्रेस करना प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, बाकी जितने पार्ट्स हैं आप ट्राई कर लेना, जो पार्ट नहीं कर पाओगे बता देना, वो भी दिखा देंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।